गुरुदेव अतः प्रक्षामि संसिद्ध, मैं आपको पूछ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। योगी नाम परमं गुरु, आप तो योगियों के भी गुरु हैं। पुरुषस्य यत कार्यो म्रियमाणस्य सर्वदा, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। म्रियमाण से सर्वथा, जो मरणासन्न व्यक्ति है, जो मरण धर्मा है, महाराज उसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न। और भैया ये प्रश्न तो परीक्षित जी का है, लेकिन लगता हमारे सबका यही प्रश्न है। मरण धर्मा मनुष्य के लिए क्या करना। हरि ओम परमात्मने नमः। म्रियमाणस्य सर्वदा, जो मरणासन्न मनुष्य है, जो म्रियमाण व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए। पहले तो सुखदेव भगवान ने लाला के पेट ठोकी। चेला बहुत बढ़िया प्रश्न कर दिया तुमने, बहुत अच्छा प्रश्न। ऐसा प्रश्न जल्दी जल्दी लोग करते हैं, बहुत कल्याणकारी प्रश्न है। गुरुजी कक्षा में जाएं पढ़ाने के लिए, अब आज लघु सिद्धांत कौमुदी का अमुक सूत्र पढ़ाएंगे जाकर के। अब विद्यार्थी जाते जाते गुरुजी प्रणाम, आज वही जो गुरुजी सोच करके आए विद्यार्थी वही प्रश्न कर ले। गुरुदेव कृपा करना। ओहो गुरुजी गदगद हो गए, राजा बहुत बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा। पहले तो पेट ठोकी और कहा राजा ऐसा प्रश्न जल्दी जल्दी लोग करते नहीं जैसा तुमने किया। वरीयानेशते प्रश्न, आपका प्रश्न वरीयाने, वरीयानेशते प्रश्न, बोले कृतो लोक हितो नप, आत्मवित सम्मतः पुंसा, श्रोतव्यादिषु यहा परा। राजा आपका प्रश्न वरीयान, बहुत बढ़िया प्रश्न, बड़ा मंगल प्रश्न है तुम्हारे लिए। महाराज कृतो लोक ही तो लोक मंगल होगा, प्रश्न तुम्हारा है कल्याण दुनिया का होगा, ऐसे संसार का। बोले कैसे। ये बल्ब लगाया है आपने, बल्ब की जिम्मेदारी तो आपकी। बल्ब खराब हो जाए तो तुम जानो, बल्ब तुम्हारा, बिजली तुम्हारी, डोरी तुम्हारी, और अंदर जो स्विच लगा वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी में। तुमको स्विच भी दबाना ही पड़ेगा, बंद खोलना तुम्हें करना है, बंद करना खोलना पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भैया ध्यान देना, बल्ब जब जलेगा तो पड़ोसी को प्रकाश अनायास मिलेगा, खिड़की खुली प्रकाश बाहर जाएगा। बल्ब हमारा है, छत हमारी है, घर हमारा है, दीवार हमारी है, लेकिन बल्ब जब खुला तो प्रकाश सड़क पर जरूर जाएगा, उसको तुम रोक नहीं सकते। वो तो मिलेगा, मिलेगा, निश्चित मिलेगा। आप बगिया में जाओ मेरे भाई, बगिया में जाओ, मेरी व्यासपीठ कहती है आपको पुष्प अवश्य मिलेगा, पर कभी कभी नहीं मिलता। बाग में जाओ तो गारंटी है फूल जरूर मिलेगा, और कभी कभी नहीं मिलता है। क्यों? मतलब बागवान बड़ा होशियार है। बाग के मालिक ने लिख दिया सावधान फूल तोड़ना मना, उसके अधिकार में मना है। सामने दरवाजे पर लगा लिख देता है सावधान फूल तोड़ना मना, उसके अधिकार में। उसने पानी लगाया है, पौधा लगाया, इंतजाम किया है, व्यवस्था करता है, खाद पानी का इंतजाम करता है, तो कह सकता खबरदार फूल तोड़ना मना है। लेकिन आप इस भय से बगिया में न जाओ, बाग में जाओ मेरे भाई बहनों। विश्वास रखना पुष्प जरूर मिलेगा, और फूल ना भी मिले तो बहुत परेशान मत होना। लेकिन बगिया के बगल से निकल जाओ, फूल मिले ना मिले, लेकिन फूल की सुगंध तो माली का बाप भी मना नहीं कर सकता। सुगंध तो मिलेगी मिलेगी मेरे भाई, सुगंध को माली मना कर सकता है, उसकी ताकत नहीं। फूल तोड़ना मना है कह सकता, पर सुगंध लेना ये तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। राजा बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नपो, बहुत बढ़िया प्रश्न है राजा, बहुत सही समय से तुम चेत गए। हरि ओम परमात्मने नमः। गुरुदेव कृपा करो। काल व्याल मुखग्रास त्रास नरनाश हेतवे, काल रूपी व्याल का मुखग्रास बना है मनुष्य, उसके त्रास का महाराज क्या निदान है, क्या उपाय है, कृपा करके बताओ। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित उसे क्या करना चाहिए। सुनो, 3 काम बताए गए शास्त्रों में। जो मृत्यु के भय से भयभीत व्यक्ति मुक्त होना चाहे उसे 3 काम करने चाहिए। कौन कौन से? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेक्षता भय, तस्मात् भारत सर्वात्मा। भारत परीक्षित जी के लिए संकेत है।
तस्मात् भारत सर्वात्मा, बोले भगवान ईश्वरो हरि। भगवान ईश्वर हरि ये तीनों एक ही तो हैं। भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेक्षता भय। जो व्रतों के भय से मुक्त होना चाहे उसे तीन काम करने का परामर्श दिया जाता। श्रोतव्य पहला काम है कथा सुने, भगवान का चरित्र सुने, भगवान का गुणानुवाद सुने। श्रोतव्य बोले फिर का कीर्तितव्य, खाली सुने नहीं बोले कीर्तन भी करे साथ में, भगवान का नाम भी जपे। श्रोतव्य कीर्तितव्य और फिर स्मर्तव्य, उसका स्मरण भी करे। सुने तो बहुत जिंदगी बीत गई, बाल सफेद हो गए सुनते सुनते, लेकिन कोई फायदा, क्योंकि सुना तो है पर उसको भीतर हमने उतार नहीं पाया। कथा में जियो, कथा जीना सिखा। महाराज हरि ओम परमात्मने नमः। ध्यान देना, बड़ा प्यारा दर्शन है श्री सूर्य जी के दर्शियो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेक्षता भय। जो व्रतों के भय से मुक्त होना चाहे उसे तीन काम करने हैं। भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन करे और भगवान का स्मरण करे। राजा कौन? भगवान परमात्मा की कथा सुनने का पहले मैं निराकार ब्रह्म की सत्ता से मैं लगा रहता था। पर निश्चितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। पहले मैं भी निराकार की माला जपता था। परीक्षित जी ने, सुखदेव भगवान ने कहा मैं तो जन्म लेके घर परिवार छोड़ के जंगल की ओर भाग गया। कल सुनाई थी कथा, लेकिन धन्य हो मेरे गुरुदेव, ऐसी कृपा करी। मेरे गुरुदेव भगवान ने हमको 2 श्लोक सुनाए, जादू हो गया दोनों श्लोकों। 2 श्लोक सुनाए, माना दीवाना बन गया मैं उन श्लोकों को सुन करके। अब उनके पीछे पीछे भागा भागा चला आया। श्लोकों का, भागवत जी के श्लोकों का जादू। क्योंकि क्या विशेषता? गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। भगवान की कथा गृहीत चेता, भक्त के चित्त को चुंबक की तरीके से चिपकाई लेती है कथा। गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। भक्त के चित्त को चुंबक की तरीके से चिपकाने का काम करती कथा। ये भगवान की कथा की विशेषता है, ध्यान देना। बड़ी प्यारी बात बताई। कहा पहले में निराकार की साधना में लगा था राजा। परीक्षित जी को लगा कि मैं सही जगह गया, गुरुदेव भगवान ने कृपा करी, अब काम बन जाएगा। राजा 2 मार्ग हैं, एक निवृत्ति का मार्ग है, एक प्रवृत्ति का मार्ग है। एक फंसाने वाला है, एक निकालने वाला। कौन सा चाहते हो? क्या गुरुदेव कृपा करो, अब तो निवृत्त होना चाहता हूँ, संसार सागर से पार जाना चाहता हूँ, बहुत बड़ी कृपा गुरुदेव। निवृत्ति का मार्ग है, अब अनुग्रह करो। राजा इसके लिए काम करना पड़ेगा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मोत्सवम् अधीतवान् द्वापरादो पितरद्वैपायनादहम्। का इसके लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुननी पड़ेगी। मैं तुमको श्रीमद् भागवत जी का दर्शन कराऊंगा, भागवत कथा सुनाऊंगा, उससे से तुम्हारा परम कल्याण होगा। ध्यान देना, बड़ा प्यारा भाव। इदं भागवतं नाम, बोले पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादो पितरद्वैपायनादहम्। मैंने मेरे पिता भगवान व्यास मेरे गुरुदेव जी से भागवत जी की कथा सुनी पड़ी है, वही कथा मैं तुमको सुनाऊंगा, उसी से तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। ओहो, सुखदेव जी ने जैसे ये बात कही भागवत जी की, तो परीक्षित जी थर-थर कांपने लगे। अरे गुरुदेव ये क्या कह रहे हो? इतना बड़ा ग्रंथ है, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, हमारे पास समय कितना? केवल 7 दिन। कैसे संभव है 7 दिन में? 7 दिन में संभव नहीं माना। ध्यान देना। हरि ओम परमात्मने नमः। 7 दिन में भागवत जैसी यात्रा करना, भागवत जी की कथा सुनना बहुत कठिन काम है। महाराज इतना लंबा समय है नहीं और लंबा काम बता रहे आप। यात्रा ज्यादा है, समय कम है। 7 दिन का समय भागवत कैसे पूरी हो पाएगी? इतना समय बहुत चाहिए इसके लिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुनने का समय मेरे पास कहाँ है? 7 दिन का समय शेष बचा है। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परेशान मत होना, तुम्हारे पास तो बहुत समय। खट्वांगो नाम राजर्षि, एक राजा हुए खट्वांग। खट्वांग को 2 घड़ी में मुक्ति मिल गई।
तुम्हारे पास तो 7 दिन का है समय, ये कोई कम समय। ये कुशल चिकित्सक की चिकित्सा है, ध्यान देना। जो योग्य चिकित्सक होते हैं ना, होशियार डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर, ये उनकी चिकित्सा की विधा है। रोगी रोग से परेशान, पेट दर्द, गुरुजी बहुत परेशान, डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब के पास गया, क्या बात है? और चिल्ला रहा, तड़प रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा देखो भाई परेशान मत, बैठो। बैठाया और ऐसे नाड़ी पकड़ी। अच्छा आपका नाम? एक पेन उठाया और सफेद कागज पर, आपका नाम क्या है? हाँ, आपकी उम्र कितनी है? अच्छा कितने दिन से दिक्कत है? क्या खाया था? जरा आंखें खोलो, जरा जबान दिखाओ, जरा मुंह फैलाओ। दुनिया की बातें शुरू कर दी और मीठी मीठी बातें करके देखो परेशान मत हो ना, ये दवाइयां हमने कुछ लिख दी, 2-4 इंजेक्शन लगेंगे, थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रोगी चिल्ला रहा था, मरा जा रहा था, अभी चिल्लाते चिल्लाते। और डॉक्टर साहब ने दवा की एक गोली अभी नहीं दी, खाली मीठी मीठी बातें करी हैं। रोगी का करीब करीब आधा दर्द दूर हो गया। ये चिकित्सा की विधा है उसकी। अभी तो इलाज जांच होगी, फिर रिपोर्ट आएगी, तब जाके पता चलेगा बीमारी क्या है। लेकिन कुशल चिकित्सक की चिकित्सा है, बातचीत से ही उसको हल्का कर दिया। सुखदेव भगवान कुशल चिकित्सक हैं। बातचीत से कहा राजा तुम्हारे पास तो बहुत समय है, 7 दिन का समय कोई कम होता है क्या? अजामिल को एक क्षण में भगवान नारायण नाम निकला, बेड़ा पार हो गया। खट्वांग को 2 घड़ी में मुक्ति मिल गई। सही ढंग से हमारा तार जुड़ जाए तो करंट आने में देर नहीं है, बस तार जुड़ने की आवश्यकता है। संबंध बना लो तो करंट तो आ ही जाएगा भगवान की कृपा। महाराज ये कुशल चिकित्सक की चिकित्सा है। और आजकल भैया पूछो मत, पहले हमारे यहाँ जब गुलगुला बढ़ते थे ना, छठे का बुलुआ, तब पता चलता था मोहल्ले में लल्ला हुआ, तब पता चलता था। वर्तमान में चिकित्सा पद्धति कैसी हो गई। अब कहीं बहू को प्रसव होने वाला, बहुरिया को बच्चा होने वाला, आप लेके पहुंच जाओ हॉस्पिटल में, और महाराज लेके जाओ, जैसे पहुंचे नहीं तो डॉक्टर साहब ने कहा बच्चा उल्टा हो गया, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उल्टा उल्टा कुछ नहीं, और जल्दी जरा देर में उल्टा कर देते डॉक्टर वो लोग। जल्दी 40,000 जमा करो और 4-6 बोतल खून का इंतजाम अलग से करो। अब घर वाले परेशान, हे भगवान आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी 1,50,000 रुपया। अरे यहाँ सुनने में आता कि मरने के बाद भी रोगी को मशीन में रखे रहते हैं, और उसके बाद भी महाराज 1,50,000 खींच लिया, तब जाके उसको लाश दी। पहले महाराज भगवान की कृपा से खूब संतानें होती थी। आजकल तो महाराज, आजकल बच्चा उल्टा होने में देर नहीं लगती। पहले जब गुलगुला बढ़ते थे तब पता चलता कि लल्ला हुआ है। आज विडंबना है मेरे भाई, ध्यान देना, क्योंकि उन्हें 1,50,000 खींचने हैं। सामान्य घर में देवरानी जेठानी बड़ी बूढ़ी मिलकर के महाराज भगवान की कृपा से खुशी आ जाती थी। आजकल बिना ऑपरेशन की बड़ी समस्या है, ये कठिनाइयां होगी महाराज। लेकिन ये वर्तमान की चिकित्सा विधा है। उन्हें तो रुपया ऐंठना है किसी तरीके से। हरि ओम परमात्मने नमः। पर कुशल चिकित्सक बातचीत से हल्का कर दिया। गुरुदेव भगवान ने राजा तुम्हारे पास तो बहुत समय, मैं तुमको श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा। तो महाराज मृत्यु के वैसे जो मुक्त होना चाहे उसे भागवत जी की कथा रसपान करना चाहिए, भगवान का अमृत पान करना चाहिए। कथा सुनो, और सुने किससे? कैसे सुने? सुनाए से सुने, किसी गुरु समर्थ गुरु से, महाराज गुरु परंपरा से चिन्हित समर्थ गुरु से कथा सुने। जो सुना सुनाया होगा वही आपको सुना सकता है। जिसने लखनऊ का 4 बाग देखा है, जिसने कानपुर का घंटाघर देखा, वो घंटाघर का हाल बढ़िया बता सकता है। जिसने उन्नाव का छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा, पीरी नगर घूमा हुआ है, उसे मालूम है महाराज पीरी नगर कहाँ है, छोटा चौराहा कहाँ है। ये सब जो घूमा व्यक्ति वही बता सकता है आपको। जो देखा दिखाया, अर्थात जो सुना सुनाया है वही आपको सुना सकता है। विचार करिए जरा। एक आदमी चिल्ला रहा था, जी बचाओ बचाओ मैं डूब गया, मैं डूब गया, मैं डूब गया, मैं डूब गया, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ मैं डूब गया। अच्छा विवेकी श्रोता बैठे, आप मैं निवेदन करूं व्यासपीठ से, ईमानदारी से बताओ आप, वो आदमी चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ मैं डूब गया, क्या वो व्यक्ति वास्तव में डूब गया? क्यों भाई? अरे सीधी बात है, जब डूब जाएगा तो चिल्लाएगा कौन? वो चिल्ला रहा, इसका मतलब डूबा नहीं है, लेकिन डूबने की स्थिति में वो भयभीत है कि मैं डूब जाऊंगा, लेकिन डूबा नहीं है। अरे भैया डूब जाएगा तो चिल्लाएगा कौन? डूबा तो नहीं, लेकिन डूबने की कगार पर है। और एक बात और समझने की है, जो डूबने वाला व्यक्ति होता है तो उसके पास में जो जाता उसको भी डुबाई देता। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, उसको डुबाई देता है महाराज। तो जो निकालने वाले लोग होते धक्का मुक्की करके महाराज उसे सामान्य जल में पहले खींच करके लाते हैं, कहीं क्यों मालूम अगर कहीं इसके चंगुल में हम फंस गए, हमें भी खुद तो डूब रहा, हमें भी डुबा देगा।
जो डूब रहा है या जो डूबने वाला है, उसके पास जाने से वो जो जाता है उसको भी वो डुबा ही देता है। ऐसे समझे, भगवान न करे किसी को बिजली का करंट लग जाए, और मान लिया किसी को लग जाए। अच्छा विचार करिए, बिजली के करंट लगे वाले व्यक्ति के कोई पैर पकड़ ले तो क्या वो करंट से बच पाएगा? अरे भैया वो भी पहले झटका में महाराज उसका भी काम खत्म हो जाएगा। जिसको भक्ति का करंट लगा है और भक्ति के करंट लगे वाले व्यक्ति के किसी ने पैर पकड़े महाराज, उसको भक्ति का करंट तो लगना ही लगना, इसमें कोई संदेह नहीं। जो डूब रहा है या जो डूबने वाला है वही आपको डुबा सकता है। कहां डूब रहा है, कौन से समुद्र में डूब रहा है? आनंद के सागर में जो गोते लगा रहा है वो आपको आनंद के गोते लगवा ही देगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के समुद्र में गोता लगा रहा है उसके निकट आप जाओगे महाराज तो आपको आनंद का समुद्र में गोता लगवा ही देगा। जो सिख सुना सुनाया जो महाराज वही तो आपको सुना सकता है। सदगुरु परंपरा से चिन्हित राजा। हरि ओम परमात्मने नमः। सुखदेव भगवान बड़े गदगद हुए। राजा परीक्षित तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा, उसी से तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। सुखदेव भगवान बालू की वेदी पर विराज गए। परीक्षित जी श्रोता बने बैठे और भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। पहले कथा के श्रोता के लक्षण बताएं। 4 नियम हैं कथा के श्रोता के। 4 नियम बताए गए। जितासनो जितासनो जितश्वासो और कहा जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। जितासनो कथा के श्रोता के 4 लक्षण शास्त्रों ने बताए। सबसे पहला नियम है जितासन होना चाहिए। पहला नियम है जितासन होना चाहिए। जितासन का मतलब एक तो आसन की बात है, लेकिन यहाँ पर आसन जितासन का तात्पर्य है व्यक्ति को जिह्वा पर संयम रख के कथा सुननी चाहिए। जिह्वा पर थोड़ा नियंत्रण करके कथा सुननी चाहिए। और क्षमा करना भैया, जिह्वा बड़ी चटपट चटोरी है। कचौड़ी पकौड़ी के बिना मचैन नहीं पड़ता है इसको। जब तक महाराज कचौड़ी पकौड़ी ना मिले तब तक बात नहीं बनने वाली। इस जिह्वा पर संयम नहीं बन पाता। बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। ये चटपट चटोरी है। हरिद्वार जाने का मन हुआ तो हरिद्वार जाने की तैयारी हो रही थी। तो पत्नी से कहा कल हरिद्वार जाना है। बोले ठीक है चले जाओ। बोले शाम की टिकट है, ट्रेन है, तो जरा इंतजाम कर देना। पत्नी ने कहा मतलब? बोले कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर देना। पत्नी ने खाने पीने का इंतजाम कर दिया। बढ़िया भोजन बना दिया, पूड़ियां बनाई, सब्जी बनाई और बैग में डाल दिया। बढ़िया बंद कर दिया। देखो ये डिब्बा रखा है, टिफिन जब मना में खोल लेना और खा लेना। क्या क्या रखा है? बोले पूड़ी रखी, सब्जी रखी है, सब रखा है। बोले बहुत अच्छी बात। हरि ओम परमात्मने नमः। बढ़िया प्रसाद रखा है, भोजन। तो जैसे हरिद्वार जाने की तैयारी हुई, हरि ओम परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जय मुदीरे। ध्यान देना, मैं निवेदन कर रहा था, इतनी देर नहीं लगती है बात करने में, बात खत्म करने में। हरि ओम परमात्मने नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम परमात्मने नमः। श्री सूर्य जी कहते ऋषियों बड़ा प्यारा दर्शन है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। मैं निवेदन कर रहा था हरिद्वार जाने के लिए पत्नी ने भोजन पानी का इंतजाम कर दिया, बढ़िया भोजन बनाया, पूरी सब्जी बना कर रख दी। तो पत्नी ने से कहा क्या खाना रख दिया? बोले खाना रखा है, आराम से खा लेना। क्या क्या रखा? बोले पूड़ी रखी, कचौड़ी रखी। महाराज अच्छी बात है। धीरे से पत्नी के कान में कहा जरा मिर्चा रखा कि नहीं? अचार वाला मिर्चा और रख दो। जा रहे वृंदावन, मिर्चा संगे बांध के ले जा रहे हैं। विचार करने की आवश्यकता है। हरिद्वार जा रहे हैं और मिर्चा जेब में डाल के मतलब साथ लेके जा रहे, झोला में रख के। अरे भाई तीर्थ में जाओ, विकार छोड़ करके आओ, तब जात बनेंगे। लेकिन हम तो मिर्चा साथ बांध के ले गए हैं, क्या फायदा है? तीर्थ में जाओ, भोजन ज्यादा नहीं, भोजन कम और भजन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ लोग उल्टा करते, भजन कम और भोजन ज्यादा करते। तीर्थ में पिकनिक मनाने लोग जाते हैं, लग्जरी कमरे महाराज चाहिए, बढ़िया चमाचम। अरे क्या करना है? तीर्थ में जितना भजन संभव हो सके, भजन ज्यादा और भोजन कम होना चाहिए। वैसे भजन भोजन में ज्यादा अंतर नहीं। व्यवहार की बात करें, भजन में साहित्यिक लोग बैठे, भजन में 3 अक्षर भजन, और भोजन में भी 3 अक्षर। मजेदार बात, वही अक्षर जो भोजन में सोई भजन में। भजन भोजन, भजन में 3 अक्षर, भोजन में 3 अक्षर। विचार करिए। लेकिन अंतर क्या है? बोले भजन में कोई मात्रा नहीं, भोजन में एक मात्रा लगा दी गई। तो भोजन मात्रा में करना है, और भजन की कोई मात्रा नहीं। 2 माला करते हो तो 4 माला जपो, कोई दिक्कत नहीं। 10 दोहे पढ़ते हो रामायण के, 20 दोहे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भोजन मात्रा में करना। भैया जरा नमक ज्यादा हो गया तो रोटी खाई, दाल खाई नहीं जाएगी। जरा सा मात्रा ज्यादा होगी तो अपच हो जाएगी। भोजन मात्रा में करना, भजन की कोई मात्रा नहीं। तो तीर्थ में जा रहे, मिर्चा तो साथ में लेके जा रहे, क्या फायदा हुआ? हरिद्वार गए, गंगा नहाने गए और तमाकू रगड़ते चले गए और डुबकी लगाई और ठोकते ठोकते चले आए, तो कोई बहुत फायदा गंगा नहाने का नहीं हुआ। तीर्थ में जाओ, एक विकार छोड़ करके आओ मेरे भाई। ले तो जाओ नहीं, अब कुछ धोखे से चला जाए तो छोड़ करके आओ, विकार छोड़ करके आओ, तब जाके बात बनेगी। हरि ओम परमात्मने नमः। लेकिन हम तो विकार साथ में लेके जाते हैं, मिर्चा साथ में लेंगे। एक बार एक चीटी मिली, दूसरी चीटी से, बहन राम राम कैसी हो? आजकल बहुत बिजी चल रही, दिखाई नहीं पड़ती। दूसरी चीटी बोली बहना पूछो मती, क्या बात है? बोले रोज रोज कहाँ चली जाती? दोपहर के बाद तुम्हारे घर में ताला पड़ जाता, दिखाई नहीं पड़ती। बोली एक जगह भंडारा चल रहा है, शक्कर का भंडारा, वहीं चली जाती। बोले कहाँ? बोले निराला नगर में, पीडी नगर में ओम प्रकाश शुक्ला जी की यहाँ शक्कर का भंडारा चल रहा है। 2 बजे से 6 बजे तक शक्कर की बड़ी बड़ी बोरियां खुलवा दी शुक्ला जी ने, वहीं जाती खूब शक्कर खाती। दूसरी चीटी बोली अरे बहना हमारे घर में तो भागे चल रहे हैं, जरा हमको बताओ कहाँ शुक्ला जी का घर कहाँ है, भंडारा कहाँ है? बोले कल मेरे घर 1:45 बजे आ जाना, चलेंगे भंडारा में लेके चलेंगे तुम्हें। दूसरी चीटी पहली वाली चीटी के घर गई और 1, 2 बजे 2:30 बजे आ गई। बोले देखो यही भंडारा बट रहा है, बैठ जाओ शांति से। 4 घंटा चीटी चक्कर लगाती रही शक्कर के भंडारे में। शाम को लौट आई। बहन ने कहा कैसी लगी? भंडारा खा लिया, शक्कर खाई? बोले कहाँ लेके डाल दिया? वहां तो नमक भरा था, वहां तो शक्कर थी नहीं, वहां नमक भरा था। चीटी कहती पागल हो गए, हम तो तुम्हें शक्कर की गोदाम में छोड़ने आई, शक्कर के भंडारे में, और कहती वहां नमक भरा है। नमक नहीं वहां तो शक्कर थी। बोली हम ना, हम तो नमक वहां देख रहे हैं, हमें नमक दिखाई पड़ा। एक चीटी कहती शक्कर है, दूसरी कहती वहां नमक है। तो पहली वाली चीटी ने कहा बहन समझ में नहीं आ रहा है, हम तो तुम्हें शक्कर के गोदाम में छोड़ने आई और तुम कहती वहां नमक भरा, जरा मुंह फैलाओ अपना।
दूसरी चींटी ने जैसे मुंह फैलाया तो झांक करके देखा, उसके महाराज मुंह में नमक का टुकड़ा पहले से दबा था, घड़े से नमक का टुकड़ा दबा के लगे। हे भगवान, अब नमक का टुकड़ा इतना बड़ा, शक्कर का रत्ती भर का टुकड़ा कहाँ भला होगा, पता चलेगा। तो नमक का टुकड़ा तो साथ में लेके गई है। मेरे भाई, कहने का तात्पर्य मैं कहना ये चाहता हूँ, भंडारा तो शक्कर का चल रहा है, लेकिन अगर विकार का टुकड़ा हमारे दांत में पहले से दबा हुआ तो संस्कार का टुकड़ा, सदाचार का टुकड़ा बिल्कुल पता नहीं चलेगा कहाँ सरक गया हमारा। विकार छोड़ करके जाओ। और अगर नमक का टुकड़ा पहले से दबा तो शक्कर क्या भला करेगी, शक्कर का टुकड़ा पता ही नहीं चलेगा। विकार कदाचित साथ में ले न जाओ। अब कुछ धोखे से चला गया तो तीर्थ में छोड़ के आओ। महाराज, अब की खाई सुखाई, आगे खाई सो राम दुहाई, अब गलती ना करें। जितासनो, पहला नियम जिह्वा पर संयम, और जित श्वासो, श्वास पर संयम, और जित संगो जितेंद्रिया। जिह्वा पर संयम, श्वास पर संयम, संग पर संयम और इंद्रियों पर संयम। 4 नियम है और 4 ही अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 ही अवस्थाएं हैं, 4 ही स्थितियां हैं, 4 ही नियम हैं। ब्रह्मचर्य में श्वास पर संयम, गृहस्थ में महाराज, ब्रह्मचर्य में जिह्वा पर संयम, गृहस्थ में श्वास पर संयम और वानप्रस्थ में जित संगो 51 52, मतलब वन। अब भजन करो, राम राम गाओ, लेकिन ना, जित संगो, वानप्रस्थ में संग जित होना चाहिए और संन्यास में जितेंद्रिया, इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाओ। हाथों से भगवान के जूठे बर्तन दो, कानों से भगवान की कथा सुनो, नेत्रों से भगवान का दर्शन करो। हे आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो कृष्ण का बंधन किया करे। करऊ हरेर मंदिर मार्जना दिसु, कान से भगवान की कथा सुने, नेत्रों से भगवत दर्शन करें, हाथों से भगवान के लिए माला बनावे, भगवान के महाराज बर्तन साफ करें, भगवान की पूजा की तैयारी करें, पैरों से तीर्थ की यात्रा करें। प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा सबके ममता ताग बटोरी। आना, दुनिया सारी इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाओ, क्योंकि इंद्रियां बहुत चंचल हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण, बहुत चंचल है। इनको अभ्यासी भगवान के चरणों में लगाया जा सकता है। इंद्रियां इतनी चंचल हैं, महाराज संभाल के रखना। इंद्रियों के घोड़े बहुत असावधान, बहुत चंचल हैं। हाँ, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े। इनको संयम के हरदम ही कोड़े पड़े, इनको संयम के हरदम ही कोड़े पड़े, इनको संयम के हरदम ही कोड़े पड़े, इनको संयम के हरदम ही कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। 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 प्राण जाए मगर नाम 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 भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। अपने मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम रटते 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 चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते 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 चलो। काम की वासना को मिटाते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। हे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। 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 हाँ, याद आएगी हरि को कभी ना कभी। याद आएगी हरि को कभी ना कभी। भरोसा करो,
याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएगी हरि की कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी। हाँ कभी ना कभी, हाँ कभी ना कभी। ओ कभी ना कभी, हाँ कभी ना कभी। कभी ना कभी, कभी ना कभी, हो कभी ना कभी। हाँ कभी ना कभी। हाँ कभी ना कभी, हाँ कभी ना कभी। ओ कभी ना कभी, हाँ कभी ना कभी। याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी। नाथ दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, नाथ दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कभी ना कभी, कभी ना कभी। हो कभी ना कभी, हाँ कभी ना कभी। हाँ राम राम रटते रहो। बोले कब तक? कहा जब तक घट में प्राण, और कब हूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हाँ कभी ना कभी। हाँ कभी ना कभी। ओ कभी ना कभी मेरे हाँ भाई, कभी ना कभी। याद आएगी हरि को कभी ना कभी, याद आएगी हरि को कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में रिझाते चलो, ऐसा विश्वास मन में दिलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मन वाणी कर्म से भगवत चिंतन में लग जाओ राजा। परीक्षित जी बालू की वेद, महाराज सुखदेव भगवान बालू की वेदी पर विराजमान है। 4 नियम बताए, भगवान की कथा का शुभारंभ हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की।